हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ वेक्टर एडुकेटर्स। गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है 100 एरर डिटेक्शन सीरीज में और ये हमारा थर्ड पार्ट है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो द डायरेक्शन इज हियर। देखिए, एज पर द डायरेक्शन द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एंड किसी एक पार्ट में एरर है। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है एंड जो एरर होगा वो स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है एंड कंटेक्चुअल एरर भी हो सकता है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्या एरर हो सकता है इस सेंटेंस में। तो गाइस देखिए, यहाँ पर चेक करते हैं। पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस सही है, वर्ब ये भी सही है वर्ब, क्योंकि ये पार्ट्स की बात की जा रही है, प्लूरल है सब्जेक्ट वर्ब का। ऑल्सो पुट इन ड्रॉट अलर्ट। तो गाइज यहाँ पर जो एरर है ये बिल्कुल बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर ये पुट इन जो फ्रेजल वर्ब है बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुट इन का मीनिंग होता है किसी को इंटरप्ट करना, कोई कन्वर्सेशन कर रहा है, किसी से बात करता है, तो उसे हम अगर इंटरप्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पुट इन। और यहाँ पुट इन बिल्कुल गलत, ये फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पुट ऑन, है ना। पुट ऑन मतलब उसे रखा गया है हाई अलर्ट पे। विथ वाटर सप्लाईज टू बिजनेसेस, फार्मर्स एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स रेस्ट्रिक्टेड। एंड गाइज यहाँ पर देखेंगे बिजनेसेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है। सो यहाँ पर जो एरर है ये बी पार्ट में एरर है, सो बी पार्ट इज एरोनियस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेट्स चेक। तो यहां पर देखिए गाइस, चेक करते हैं। we hypothesized that the we hypothesized that the trustworthiness of the original source। तो गाइस मुझे एरर बिल्कुल यहां पर लग रहा है, दिख रहा है। बी पार्ट इज एरोनियस बिकॉज ट्रस्ट वर्दीनेस का स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल गलत है। और इंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि ग्रामेटिकल एरर हो सकता है एंड स्पेलिंग का भी एरर हो सकता है। तो ट्रस्ट वर्दीनेस का स्पेलिंग क्या होगा? THY नहीं, THI होता है, ट्रस्ट वर्दीनेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो गाइस देखते हैं, लोकल गोल्ड प्राइजेस हिट अ रिकॉर्ड, सही है, प्राइजेस हिट सही है, प्राइजेस के लिए हिट वर्ब भी सही है, अ रिकॉर्ड 35960 रुपीज पर 10 ग्राम्स ऑन ट्यूसडे, हैविंग जम्प्ड मोर देन, ये भी बिल्कुल सही है, 10% ओवर द पास्ट मंथ, राइजिंग इन लाइन्स विथ, ये बिल्कुल गलत फ्रेज है। ये जो होता है ये एक फ्रेज होता है इन लाइन विथ, जिसका मतलब होता है इन एग्रीमेंट विथ, है ना, इन एग्रीमेंट विथ। तो यहां पर ये इन लाइन्स विथ नहीं होगा, ये इन लाइन विथ हो जाएगा। तो एरर इज इन पार्ट सी, तो सी पार्ट इज एरोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक, देखते हैं, लोअर परचेसेस बाय इंडिया, सही है, द वर्ल्ड सेकेंड बिग कंज्यूमर आफ्टर चाइना, ओके, लोअर परचेसेस बाय इंडिया ये सही था बिल्कुल, द वर्ल्ड्स दुनिया का सेकेंड बिग कंज्यूमर आफ्टर चाइना, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो चाइना है, एंड चाइना के बाद क्या है, इंडिया है। तो यहां पर जो डिग्री आएगी गाइस ये सुपरलेटिव, क्योंकि हमें सेंस लाना है सबसे, है ना, सबसे वाला सेंस लाना है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा है और उसके बाद इंडिया, तो यहाँ बिग नहीं आएगा, बिग का सुपरलेटिव फॉर्म क्या आ जाएगा, बिगेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा ये होगा पार्ट बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द आरबीआई रूल्स लेड टू एन एग्रेसिव लॉबिंग एफर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड, देखिए क्या एरर हो सकता है इस सेंटेंस में, तो गाइज यहां पर देखिए, द आरबीआई रूल्स लेड टू एन एग्रेसिवली लॉबिंग एफर्ट, तो एरर मुझे ए पार्ट में ही लग रहा है, लेड टू एन एग्रेसिवली नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यहाँ पर, एग्रेसिव। द आरबीआई रूल्स लेड टू एन एग्रेसिव लॉबिंग एफर्ट, यहाँ पर ये एग्रेसिवली नहीं एग्रेसिव आ जाएगा, इसका एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पर आना चाहिए। सो एरर इज इन पार्ट ए पार्ट में एरर है, बाकी सारे ठीक है, लॉबिंग एफर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पर देखिए ये यूएस आया है, यूनाइटेड स्टेट, इसलिए इसके आगे आर्टिकल आया है, एंड अमेरिकन कंपनीज हु सेड डायरेक्टिव वुड इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड हर्ट फर्म्स इन्वेस्टमेंट प्लान, सही है, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर एरर क्या था, ओनली इन ए पार्ट। नेक्स्ट देखिए, While the tooth fairy continues to lag ahead, okay, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए गाइस क्या हो सकता है यहाँ पर।
लेट्स चेक. While the tooth fairy continues to lag ahead. ये लैग अहेड कोई फ्रेज नहीं होता, हमने सुना होगा लैग बिहाइंड. एंड लैग बिहाइंड एक फ्रेज होता है. मतलब क्या होता है, किसी चीज को या किसी पर्सन को पीछे छोड़ देना. अब ये टूथ फेयरी मतलब क्या बोल रहा है, वाइल द टूथ फेयरी कंटिन्यूज टू लैग बिहाइंड टेक डेवलपमेंट देयर आर ऑलरेडी पिगी बैंक, है ना. ये टूथ फेयरी मतलब एक तरीके की फेयरी होती है, उसमें मतलब कहा जाता था कि बच्चों के जो दांत होते हैं वो फेयरी लेके चले जाती है, बच्चों के तकिए के नीचे कॉइन छोड़ देती है. इस तरीके की कुछ बात की जा रही है. तो ये सब कहानियां तो पीछे छूट गई है, इस तरीके की यहाँ पर बात की जा रही है. तो यहाँ पर जो होगा द टूथ फेयरी कंटिन्यूज टू लैग अहेड नहीं, ये सही जो फ्रेज होता है वो होता है लैग बिहाइंड, जिसका मतलब होता है किसी पर्सन को या किसी चीज को पीछे छोड़ देना. सो आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो देखिए गाइज, यहाँ पर क्या एरर हो सकता है. With temperatures in northern Spain and southern France set of exceed 44 डिग्री सेल्सियस. ये बिल्कुल गलत है फ्रेजल वर्ब. सेट एंड सेट के साथ ऑफ नहीं आएगा, यहां पर आएगा गाइस सेट टू. और सेट टू मतलब क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत करना, बिगिन डूइंग समथिंग, या कोई चीज शुरू होना, उसको भी हम कह सकते हैं सेट टू. तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि टेम्परेचर 44 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ रहा है ना, एक्सीड हो रहा है. तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा सेट टू. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए गाइज, यहां पर क्या हो सकता है. तो यहां देखते हैं गाइस, द यूएस में वांट टू पास लॉज अबाउट हांगकांग्स स्पेशल. सही है यहाँ तक. यूएस में वांट टू पास लॉज अबाउट, सही है. हांगकांग की स्पेशल पोजीशन, सही है. बट विथ यूएस इन चाइना नाउ एट लॉजर हेड्स. बिल्कुल यहाँ पर ये गलत है. लॉजर हेड्स यहाँ पर जो है स्पेलिंग एरर है. लॉजर हेड का जो स्पेलिंग होता है गाइस, ये डबल जी होता है, GERHEDS हेड्स. ओके, तो यहाँ पर डबल जी होना था, मतलब स्पेलिंग एरर है. मतलब कि ये जो सी पार्ट है, ये सी पार्ट एरोनियस है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं.
लेट्स चेक सम म्युनिसिपैलिटीज लाइक चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद, बिल्कुल सही है, ये कोई एरर नहीं है, वर फोर्स किया गया था टू कटिंग वाटर सप्लाईज, एरर इज इन पार्ट बी गाइस, क्योंकि टू और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर ये जो होगा कटिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट। ओके, सो एरर जो है ये यहाँ पर है, टू कटिंग नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कट। सो बी पार्ट इज एरोनियस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है। लेट्स चेक अदर देन आरबीआई डायरेक्टिव फॉर पेमेंट कंपनी, सही है। इंडिया हैज ऑल्सो ड्राफ्टेड, इंडिया ने भी ड्राफ्ट किया है, ओवर आर्किंग लॉ, सही है, ऑन डेटा स्टोरेज, सही है, विच कॉल्स आउट ऑल पर्सनल डेटा, ओके, एरर इज इन पार्ट सी, है ना, कि जो एक लॉ जो इंडिया ने ड्राफ्ट किया है उसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पर्सनल डेटा, ओके, पर्सनल डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो है गाइस कॉल आउट नहीं होगा, ये कॉल आउट जो होता है इसका मतलब होता है शाउट करना या अटर, अटर आउट, मतलब कि जैसे मैंने कहा हिज टीचर कॉल्ड आउट हिज नेम, तो उसके टीचर ने उसका नाम पुकारा, तब कॉल आउट। यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेज होगा वो कॉल आउट नहीं, यहाँ होगा कॉल फॉर, कॉल फॉर। और अगर बात करें हम कॉल फॉर की, तो कॉल फॉर मतलब होता है रिक्वायर, जरूरत, है ना, कि जो इंडिया ने जो लॉ ड्राफ्ट किया है उसमें किसकी जरूरत होगी, सभी पर्सनल डेटा की जरूरत होगी, ओके, जिसे प्रोसेस किया जाएगा इस तरीके से। तो आई होप क्लियर है। एंड जितने भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं गाइस, आप देख पा रहे हो कि सभी मैक्सिमम जो है हमें ये फ्रेजल वर्ब से आ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब, जैसे यहाँ आपने देखा कॉल आउट, यहाँ पर हमें कॉल फॉर की जरूरत पड़ी, मतलब कॉल फॉर सही हुआ यहाँ पर, इस तरीके से। तो कुछ आने वाले सेशंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है गाइस, डायरेक्शन अलग है, कुछ डिफरेंट है। सो एज पर द डायरेक्शन द स्टेटमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ओके, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विथ वन और मोर पार्ट्स कंटेन एन एरर। तो हो सकता है एक पार्ट में एरर हो या हो सकता है एक से ज्यादा पार्ट में भी एरर हो, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द पार्ट और पार्ट्स विच डू नॉट हैव एन एरर, मतलब आपको ऐसे पार्ट को फाइंड करना है जो एरर फ्री हो। तो आई होप समझ गए हो। इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अभी, उनमें आपको एरर वाला सेंटेंस फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है जिसमें कोई भी एरर नहीं है या जो एरर फ्री है। सो लेट्स मूव। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्या एरर हो सकता है।
लेट्स चेक, तो देखते हैं गाइस कौन सा पार्ट है जो एरर फ्री है, जिसमें बिल्कुल एरर नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग द करप्शन, ओके, रिकॉग्नाइजिंग द करप्शन प्रिवेलिंग इन 2004, ओके सही है, प्रिवेलिंग इन 2004। द सुप्रीम कोर्ट सही है, मतलब कि ए पार्ट जो हुआ ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, ऑर्डर पास किया बैनिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, सही है, बैन किया है फ्रॉम बीइंग सप्लायर्स, फ्रॉम बीइंग सप्लायर्स फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, बैन कर दिया है, जितने भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, है ना। फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सही है, स्कीम एंड एनकरेजिंग द गवर्नमेंट, सही है, इन्हें बैन कर दिया है, एंड गवर्नमेंट को एनकरेज किया है टू एम्प्लॉय, ओके, यहाँ पर जो है एरर इस डी पार्ट में है, टू एम्प्लॉय नहीं होगा, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है, जो वर्क करता है, उसे हम एम्प्लॉय कहते हैं, तो एम्प्लॉय जो एक क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ना, मतलब गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ एम्प्लॉय नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा एम्प्लॉय, टू एम्प्लॉय लोकल विलेज ऑर्गेनाइजेशन, महिला मंडल्स और SHGs इंस्टेड। सो आई होप ये जो है क्लियर है कि डी पार्ट में एरर है। बाकी हम नेक्स्ट चेक करते हैं, टू एम्प्लॉय लोकल विलेज ऑर्गेनाइजेशंस सही है, महिला मंडल्स और SHGs इंस्टेड, मतलब ये भी सही है, मतलब कि एरर डी में है, मतलब कि बाकी जितने भी पार्ट्स है वो एरर फ्री है। तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें डी नहीं है, बाकी सब हो, तो यहाँ डी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ ई पार्ट नहीं आया है, ओके ओके, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है यहाँ पर, क्योंकि एरर जो है वो डी पार्ट में है। एंड इस सेंटेंस में एज पर द डायरेक्शन जितने भी अब हम सेंटेंस सॉल्व करने वाले हैं, इनमें हमें ऐसे सेंटेंस फाइंड करना है जो एरर फ्री हो, तो ए बी सी और ई जो है ये बिल्कुल एरर फ्री है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं, बेसिक से सारे एरर्स है। द एनहांस्ड ऑटोनॉमी ऑफ देम इंस्टीट्यूशन, ओके, समझ में नहीं आ रहा, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते। द एनहांस्ड ऑटोनॉमी ऑफ देम इंस्टीट्यूशन इज अनेबल देम हायर फॉरेन फैकल्टी एंड ऑफर देयर emoluments that might be different from the emoluments of an Indian staff, okay, यहाँ पर जो बात की जा रही है ये फ्यूचर की जा रही है कि ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पर द एनहांस्ड ऑटोनॉमी ऑफ देम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा,
these इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के की ऑटोनॉमी की बात की जा रही है। ओके, तो यहां पर देखिए देम नहीं, these हो जाएगा। इज अनेबल देम, वो उसे अनेबल करेगा, मतलब वो ये चीज कर पाएंगे, फॉरेन फैकल्टी कर पाएंगे हायर, मतलब कि बात फ्यूचर की जा रही है, तो इंस्टीट्यूशन इज अनेबल देम नहीं, इंस्टीट्यूशन के बाद क्या आ जाएगा, विल अनेबल देम टू हायर फॉरेन फैकल्टी नहीं गाइज, यहाँ पर ये पास्ट में नहीं होगा, बात तो फ्यूचर की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, हायरिंग। ओके, will enable them hiring foreign faculty and offer their emoluments। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉरेन फैकल्टी को ना, तो देयर नहीं, देम हो जाएगा यहाँ पर भी, एंड ऑफर देम emoluments that might be different from the emoluments ऑफ एन इंडियन स्टाफ। यहां भी एरर है, यहां पर ये एन नहीं आएगा। क्यों गाइस, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है इंडियन स्टाफ, मतलब पर्टिकुलर सेंस में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द इंडियन स्टाफ। सो आई होप क्लियर है, यहाँ पर जितने भी पार्ट्स है वो सारे के सारे एरोनियस है, सभी में एरर है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल आर इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई भी सही सेंटेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस देखते हैं, लेट्स चेक व्हाट यंग चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स शुड बी फेड। सही है, क्या फेड किया जाना चाहिए उन्हें, मतलब क्या खाने को देना चाहिए, एज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सही है, इज वंस अगेन, ये भी सही है, ये भी पार्ट सही है, अगेन अंडर द स्कैनर। सही है, अंडर द स्कैनर है, अराइजिंग फ्रॉम अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन बिटवीन द नीति आयोग एंड द मिनिस्टर। ओके, यहाँ पर जो एरर है गाइज ये डी पार्ट में है, अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन ये बिल्कुल गलत है, अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन नहीं होता, अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, एंड ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, है ना, और डिसएग्रीमेंट मतलब किसके बीच में, नीति आयोग एंड मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच में, कि दोनों की अलग अलग ओपिनियन है। तो यहां पर ये जो फ्रेज होगा अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अ डिफरेंट ऑफ नहीं, ये एक तरीके का फ्रेज है। सो एरर यहां पर है डी में। फिर चेक करते हैं नेक्स्ट, द मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब एरर डी पार्ट में है, तो डी को छोड़ के बाकी सही ऑप्शन सही है, तो बाकी सही ऑप्शन इस पार्ट में दिख रहे हैं, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि ए बी सी ई सही है, सिर्फ एरर किस में है, डी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
देखिए गाइस क्या एरर हो सकता है। देखते हैं। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 रिप्लेस्ड अ अर्लियर, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये वोवेल साउंडिंग है, अर्लियर, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, तो ये पार्ट तो गलत है। 1952 अर्लियर 1952 पॉलिसी हु स्टिल रिफ्लेक्टेड द कॉलोनियल अप्रोच। ओके, हु मतलब कौन? हु हम किसके लिए यूज करते हैं गाइस? पर्सन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर्सन नहीं पॉलिसी, और पॉलिसी मतलब कि यहाँ पर जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? दैट आएगा, हु नहीं आएगा, क्योंकि हु तो हम पर्सन के लिए। तो यहाँ भी ये भी पार्ट एरोनियस है ना। रिफ्लेक्टेड द कॉलोनियल अप्रोच ऑफ सी फॉरेस्ट एज एन इकोनॉमिक, देखने फ्यूचर की बात की जा रही है ना, सीइंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नहीं, सीइंग फॉरेस्ट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स एंड इंस्टेड इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पर ये देखिए सी पार्ट भी एरर था। अब डी पार्ट चेक करते हैं गाइस। and instead incorporated, सही है, and involving understanding of the role of natural forest for a country's, सही है, role of a natural forest for a country's environment, okay, apostrophe भी सही है, ecological balance, तो यहाँ पर ये पार्ट भी सही है। मतलब यहाँ पर जो सही पार्ट है वो डी पार्ट एंड ई पार्ट है। तो यहाँ पर हमें देखना है डी और ई कहाँ है, तो बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, sorry, D and E, because D and E part is error free. Next sentence देखते हैं। Let's check. So guys देखते हैं फर्स्ट पार्ट। While social media has been buzz about the government's decision, okay, buzz नहीं होगा, यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये होगा एबज। एबज मतलब एक तरीके का हमिंग साउंड जो होता है, जो मच्छर मतलब मॉस्किटोज करते हैं इस तरीके का, उसे हम कहते हैं एबज। ओके, तो ये जो सोशल मीडिया थी बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया था क्या अलाउ करने का, कॉर्पोरेट हाउसेस, ठीक है, कॉर्पोरेट हाउसेस टू अडेप्ट नेशनली। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में देखते हैं, डिसीजन टू अलाउ कॉर्पोरेट हाउसेस टू अडेप्ट नहीं होगा, यहाँ अडेप्ट नहीं, अडेप्ट करना मतलब किसी चीज से एडजस्ट हो जाना, अडेप्ट नहीं, यहाँ पर होगा अडॉप्ट। ओके, अडॉप्ट नेशनली, तो ये भी गलत है, ये भी पार्ट गलत था। नेशनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, फेमस प्लेस भी है, इसलिए उसके आगे द लगा है, मतलब ये तो बिल्कुल सही पार्ट है। हार्डली एनी अटेंशन हैव बीन पेड, अब यहाँ ये जो हैव है ये हैव का सब्जेक्ट क्या है?
अटेंशन, और ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, मतलब ये डी पार्ट भी क्या है गाइस, एरोनियस है। paid to the crucial natural resources like India's forest that could also be gifted to private business, मतलब ये भी तो सही है, India's forest that could also be gifted to private business, मतलब ये पार्ट भी सही है, मतलब एरर फ्री जो पार्ट है वो है सी एंड ई, तो हमारा आंसर सी एंड ई होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में एरर। लेट्स चेक, देखते हैं यहाँ पर, द ग्रोथ फंडामेंटलिज्म सही है ऑफ बोथ चाइना एंड इंडिया है, सही है, हैज मतलब ये फंडामेंटलिज्म सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर, सही है, हैज ब्रॉट अबाउट एन एक्सट्रिकेबल externality which has often been ignored in the policy discourse, सही है, which has been often discourse, okay, ignored in the policy discourse, सही है, the native impacts on the ecosystem, सही है, its structure and functions and consequently the services provided by them, मतलब ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये एरर फ्री है, मतलब यहाँ क्या हो जाएंगे, ऑल आर करेक्ट, सभी के सभी क्या है, पार्ट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सो गाइस लेट्स चेक, देखते हैं, while acknowledging the massive materiality, acknowledging the massive materiality of a हिमालयास, हिमालयास तो ये माउंटेन्स होते हैं, ये रेंज होती है, इसके लिए आगे द आएगा, एरर है ए पार्ट में। नेक्स्ट चेक करते हैं, मटेरियलिटी ऑफ हिमालय स्पेशली फॉर द पीपल एक्चुअली लिविंग विद इन देम, विद इन नहीं हो सकता बिल्कुल भी, विद इन देम नहीं, इन देम, जो उनमें रह रहे हैं, तो यहाँ भी इसमें भी एरर है। वी नीड्स टू रिकॉग्नाइज, वी आया है एंड वी जो है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब आएगा ये भी प्लूरल, तो यहाँ नीड्स नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, नीड, ओके, तो प्लूरल यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल होगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट ये प्लूरल है वी। We need to recognize that a large part of the regions appeal to outsiders, मतलब यहाँ पर भी एरर था, the regions appeal to outsiders is a mistake, anti structural सही है, ओके, डी पार्ट सही है, even counter cultural जनरेटेड बाई देयर ओन स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज, ये भी सही है, मतलब यहाँ पर डी और ई पार्ट ही सही है, बाकी एबीसी जो है वो गलत है, तो देखते हैं डी एंड ई बी पार्ट में, मतलब अपना हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या हो सकता है,
लेट्स चेक गाइस, द ग्लोबल एक्सपीरियंस हैज बीइंग दैट, कि ग्लोबल एक्सपीरियंस ये रहा है गाइस, पास्ट की बात है, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं आएगा, हैज बीन दैट, ओके, ये पास्ट फॉर्म होता है, जो बी वर्ड होता है ना, इस बी वर्ब का जो पास्ट फॉर्म होता है ये बी बीन होता है, ओके, कि ग्लोबल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे ही कंट्री डेवलप होती है, द पेस ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एक्सेलरेट हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड द डिसलरेशन हैपन्स ओनली व्हेन द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज वेरी हाई, यूजुअली वेल ओवर 50%। यहाँ पर बाकी तो कहीं मुझे एरर नहीं नजर आ रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। एज द कंट्रीज डेवलप, the pace of rural to urban migration accelerates and the deceleration happens only when the level of urbanization is very high, usually well over 50%। मतलब ये सेंटेंस बाकी तो सही है, सिर्फ और सिर्फ एरर ए में है। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, हमारा बी सी डी एन ई। तो कहाँ है बी सी डी एन ई, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज आर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन। सो गाइज लेट्स चेक, तो देखते हैं यहाँ पर एरर किस पार्ट में है, मतलब कि हमें यहाँ फाइंड करना एरर किस पार्ट में नहीं है, ये देखते हैं। सो फर्स्ट देखेंगे, विथ इंडिया एनरेजिंग एज अ लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर, ओके, एनरेज, एनरेज का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, ये होता है एनरेज करना। यहाँ एनरेज नहीं आएगा गाइज, यहाँ आएगा एमर्जिंग, एमर्ज होना, ओके, तो एमर्जिंग एज लीडिंग, यहाँ पर स्पेलिंग एरर था तो ये इसमें एरर है। देन नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, एंड कंसिडरिंग एमर्जिंग, ओके, प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, एंड कंसिडरिंग द लार्ज स्केल adoption of BT cotton cultivation, there is a need, there is a need
टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, सही है. देर इज नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ पेस्टिसाइड यूज, सही है. बाय द कॉटन फार्मर्स स्पेशली एज एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल and health concerns surrounding pesticides. Okay, pesticides use continue to be debate. यहाँ पर कुछ एरर है गाइस. ओके, एक बार फिर से देखते हैं. यहाँ पर एरर समझ में नहीं आ रहा है. देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ पेस्टिसाइड यूज बाय कॉटन फार्मर्स स्पेशली एज एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल एंड हेल्थ कंसर्न surrounding pesticide continued to be in debate. ओके, यहाँ पर ये यूज वर्ड नहीं आएगा. continued to be in debate something, इस तरीके का यहाँ पर कुछ आना चाहिए गाइस. तो ये जो ई है ये भी इसमें भी, इस पार्ट में भी एरर है. तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Let's check guys. There are laws who bar non-tribal persons. Okay, laws की बात की जा रही है. laws तो inanimate है ना, तो यहाँ पर या तो that आएगा या तो which का यूज करेंगे ना. नॉन लिविंग थिंग है. अगर मैं कहूँ सिंपल लैंग्वेज में तो एरर है यहाँ पर. फ्रॉम एक्वायरिंग पर्सन्स एक्वायरिंग ट्राइबल लैंड टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइट. नहीं गाइज, एक्सप्लॉइट तो वर्ब है और इसका जो नाउन फॉर्म आना चाहिए यहाँ पर, तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा एक्सप्लॉइटेशन. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्राइबल पर्सन्स. बट दिस लॉस इज, अगेन ये लॉस यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? इज नहीं, आर होगा. ओनली मेंट, दिस लॉस ओनली मेंट फॉर प्राइवेट लैंड. ओके, जो सिर्फ प्राइवेट लैंड के लिए. कम्युनली हेल्ड लैंड, ये भी बिल्कुल सही है. तो सही है, स्पेलिंग भी में भी कोई एरर नहीं है, तो ये पार्ट सही है. ओवर कस्टमरी लॉ हैज नो स्कोप फॉर प्रोटेक्शन. ओके, ये जो कम्युनली लैंड है और प्राइवेट लैंड है, लॉ के अंडर बात की जा रही है ना, ओवर नहीं गाइज. यहाँ पर अंडर मतलब कि जो कस्टमरी लॉ के अंडर आता है, जो कस्टमरी लॉ के अंडर रिजर्व किया गया है, इस तरीके से. लॉ हैज नो स्कोप फॉर प्रोटेक्शन, तो यहाँ भी एरर है. मतलब कि हमारा सिर्फ और सिर्फ डी पार्ट जो है ये एरर फ्री है. तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली डी. तो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. कीप लाइक शेयरिंग माय वीडियोस. और कुछ आने वाले सेशंस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि उनमें हम फ्रेजल वर्ब्स एंड जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस एंड वही टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच.